फिर कैसे हैं? मस्त है, चलिए अच्छा है, मस्त है तो खास अच्छा। और सब कैसे चल रहा है? पढ़ाई लिखाई ऐसा चल रहा है ना? उम्मीद करते हुए कि आपका अच्छा चलता होगा पढ़ाई लिखाई। चलिए, और मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। मैथ्स का प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस ही है जो आपको सिखा सकता है। क्वेश्चंस इसमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख कर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो फिर कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करते हैं, कुछ सिखाते हैं आप लोग कुछ और नया। और पिछले क्लास में जो क्लासेस हुआ था उसमें क्लियर नहीं आया था, मतलब वीडियो उसका लाइव किए थे, बस उसमें यही दिक्कत हो गया था कि उसमें वर्ड्स जो हम लिख रहे थे उसमें वो वर्ड्स का प्रॉब्लम था कि वो क्लियर नहीं आ रहा था। मतलब वर्ड्स का नहीं बोलेंगे, उसमें नेटवर्क का दिक्कत था। लाइव में नेटवर्क का दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन आज चलिए देखते हैं, करते हैं। इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं, स्टूडियो से फिर शूट करके फिर अपलोड करेंगे उस पर, तब आप लोग देख पाइएगा। तो के लिए चलिए हम कुछ क्वेश्चन मतलब आपको कुछ सिखाते हैं, नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम बोले थे आप लोगों से कि मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, और ये मैक्सिमम मिनिमम से जो भी क्वेश्चन आएगा, देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जेईई पूछता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, आप कुछ करके दिखाते हैं, फिर चलिए देखते हैं। मिनिमम ऑफ y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मीन्स क्या हम लोग रेंज निकालेंगे इस फंक्शन का। a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो है उसका हम लोग नीचे से नीचे कितना उस वैल्यू होगा और ऊपर से ऊपर कहाँ तक वैल्यू होगा। तो वही मतलब हम लोग मिनिमम वैल्यू नीचे से नीचे वाले को मिनिमम बोलेंगे और ऊपर से ऊपर वाले को मैक्सिमम बोलेंगे। तो आपको पता है रेंज का मतलब होता है क्या, नीचे से नीचे कितना कहाँ तक गया और ऊपर से ऊपर कहाँ तक गया, तो वही रेंज होता है। तो मतलब हम a sin थीटा प्लस b cos थीटा क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, यही निकालना है इसमें। e sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू, ये जो फंक्शन है fx है, फंक्शन को fx बोलते हैं। तो y इक्वल टू fx क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि इसका मतलब कि क्या वैल्यू होगा, कहाँ से नीचे कहाँ तक मैक्सिमम, ऊपर से ऊपर कहाँ तक होगा। इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। देखिए क्या यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये तो फंक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम, आपको बताएं कि मैथ्स में अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। मैथ्स में क्या करते हैं, अब मेरे ज़रूरत की क्या चीज़ है वो हम उसमें बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा ये जो है इसका कोफिशिएंट माने गुणांक जो है वो a है, और cos थीटा जो है इसका गुणांक क्या है b है, ठीक है। साइन थीटा का गुणांक क्या है a, cos थीटा का गुणांक क्या है b। तो इसके स्क्वायर का सम का माने जोड़ का, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर करेंगे, cos थीटा का कोफिशिएंट भी है, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और जोड़ का अंडर रूट से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही हम काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो हम इसको मिटा देते हैं, ये जो घेरे हुए हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट a है तो a का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट b है तो b का स्क्वायर, और डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जिस दिन कट जाएगा फिर वापस आ जाइएगा, कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइड किया इसको हम इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो हम इसको कर रहे हैं, देखिए इसमें चालाकी कर रहे हैं, चालाकी अलग तरीके से इसमें डिवाइड करें।
देखिए क्या करेंगे, इधर लिख रहे हैं y इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये चीज, इसको क्या किया, अलग अलग बांट दिए हैं और कुछ नहीं किया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, किसे लिखेंगे, देखिए कुछ हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। देखिए इसको हम मान लेते हैं यदि अल्फा और ये ए है और ये बी है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिस दिन हमको कॉस अल्फा की जरूरत पड़ेगा, कॉस अल्फा की, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात, ठीक है, ये निकलेगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस अल्फा। अब यहाँ से हम साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, साइन अल्फा का, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माने अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या मिला, कॉस अल्फा और साइन अल्फा मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड कर लिया। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इससे हम फाइंड कीजिए यूजिंग दिस, इसका यूज करके हम अंडर रूट में ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब डायरेक्ट इसका पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करें तो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन अल्फा, तो यहाँ पे हम साइन अल्फा पुट कर देंगे। y इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस को बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, कॉस अल्फा और कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज लिखते हैं, और यहाँ से हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। कॉस में ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस रहता है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसका हम यूज करेंगे, देखिए ये cos अल्फा cos थीटा, अब प्लस इधर देखिए ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में, तो आप इसको पहले ही समझिएगा, इस फॉर्मूला को फिट कर लेंगे, cos अल्फा cos थीटा प्लस में sin अल्फा sin थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, चलिए हम पहले लिख दे रहे हैं, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी लिख सकते हैं तो लिख देंगे। और देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, cos ए माइनस बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos में थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए ये चीज लिखिए। अब यहाँ से आप कीजिएगा, अब यहाँ से क्या कीजिएगा सर, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज का यूज करेंगे जो आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा किससे होता है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब समझे, साइन थीटा नीचे से नीचे -1 तक जाएगा और ऊपर से ऊपर 1 तक जाएगा, माने -1 से 1 के बीच भागता रहेगा। तो आप बोलिएगा सर कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर जाता है तो रेंज होता है कि नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर जहाँ तक जाएगा, तो रेंज का मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, यही होता है। तो ये तो रेंज वो रेंज दिख रहा है हमको, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रेंज ही है, मिनिमम वैल्यू इसमें ये हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, हम बोलेंगे कि इससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, एक इसमें एक और चीज होगा, पहले हम उसको भी बता देते हैं, क्योंकि cos थीटा भी जो होता है, जैसे sin थीटा -1 से 1, इससे cos थीटा का भी होता है। cos थीटा जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक होगा।
तो मतलब इसका भी रेंज -1 से 1, हाँ इसका भी रेंज -1 से 1। तो और क्या होगा, लेकिन उससे क्या होगा मतलब, तो हम बोले कि उसको जो है ना इस तरीके से बनाना है, ये जो cos थीटा है इसको इस तरीके से बनाना है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसका cos में थीटा माइनस अल्फा जो है ये भी -1 से 1 तक होगा। अब क्या क्यों सर थीटा माइनस अल्फा क्यों वहाँ पे कर दी, थीटा माइनस अल्फा। तो देखिए एंगल में कुछ भी आप छेड़खानी कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी उधर उधर छेड़ देते हैं, जैसे मानिए कि एंगल में क्या हुआ कि आप उसको डिस्टर्ब कर दिए, एंगल को क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड एटसेट्रा कुछ भी कर दिए, तो बाहर का आपका रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे बाहर में आप cos थीटा के बाहर में यहाँ पर आप 1 प्लस कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए या एटसेट्रा कुछ कर दीजिए, तो कुछ कीजिएगा बाहर में कीजिएगा तो इसमें बाहर वाला से अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 cos थीटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर दिए तो बाहर भी करना पड़ेगा। लेकिन अंदर एंगल में कुछ भी करेंगे, आगे मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो बाहर रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंगल में करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका रेंज मतलब cos थीटा में अल्फा का रेंज -1 से 1 वाले, मतलब क्या होगा इसको जगह पर हम चीज लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं cos में थीटा माइनस अल्फा का रेंज कहाँ से कहाँ तक निकला, -1 से 1 तक हम लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं क्योंकि वहाँ से निकाल लिया इसको। साइन थीटा और cos थीटा का रेंज सेम ही होता है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे √में a² प्लस b² दोनों साइड, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड होगा। हमको बता चुके हैं cos के बाहर साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज में भी अंतर रहता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे cos में थीटा माइनस अल्फा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस b², तो क्या होगा, तो बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया √में a² प्लस b²। ठीक है, यही आपका रिजल्ट आया y मतलब y क्या निकला, y बिलोंग्स टू, आप y भी लिख सकते हैं, y माइनस का √में a² प्लस b² से √में a² प्लस b² होता है, ये चीज हो जाएगा। मैंने इसके जगह पे एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं √में माइनस का a² प्लस b² से अब लेस देन इक्वल टू, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या है y है, मतलब इसके जगह पे y लिख सकते हैं y, और ये क्या हो जाएगा √में a² प्लस b², ये हो जाएगा। माने ये क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और y क्या है रेंज है, y को ही रेंज बोलते हैं, y को ही रेंज बोलते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या रिजल्ट ये आया, यही याद रखना है आप लोगों को। जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा तो यही आएगा, यही रेंज है, नीचे वाला मिनिमम वैल्यू ऊपर वाला मैक्सिमम वैल्यू, y रेंज है। y मतलब फंक्शन का नीचे से नीचे कहाँ और ऊपर से ऊपर तक। तो देखिए क्या होगा इसमें रेंज में हुआ क्या है, a का कोप देखिए इसमें क्या हुआ है, इधर a है तो a का स्क्वायर हो गया है प्लस इधर जिसका cos थीटा का कोएफिशिएंट b है तो b का स्क्वायर हो गया है, दोनों का √ सम का स्क्वायर, ये sin थीटा का कोएफिशिएंट a² प्लस b² का √ माइनस का नीचे से नीचे माइनस लगेगा √ में a² प्लस b² का √ ठीक है, तो √ में a² प्लस b² का √ प्लस माइनस से लेकर माइनस में पढ़ लेंगे, माइनस का √ में a² प्लस b² से प्लस का √ a² प्लस b² के बीच में भागता रहता है। यही पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दें, एग्जांपल में बता दें 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होगा, तो ये y = मान लेते हैं, तो इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज आप बोलिए कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, आप प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब क्या, यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 माने दोनों का √ कितना हो जाएगा 25 का √ कितना हो जाएगा 5, माने इसका स्क्वायर करके रूट स्क्वायर करके जोड़ने पर और रूट करने पर उसका 5 आ रहा है, तो मतलब इसका रेंज कहाँ से क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा -5 से, माने इसमें है इसमें माइनस का और इसमें प्लस, माने -5 से 5 के बीच रेंज, बस सिंपल बन गया, इतना चीज को उतना लाइन में बना, बस आपको पता होता है डायरेक्ट कर सकते हैं।
चलिए देखिए एक चीज और भी है कि हम इसको निकाले तो इससे क्या है, इसको क्या है निकाले हैं, उसको निकाले हैं तो हम तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए निकाले हैं। तो आप यहाँ कोई एंगल cos अल्फा का मतलब यहाँ पे एंगल क्या माने, वहाँ पे क्या नहीं मान सकते। ये भी तो हो सकता है कि आप यहाँ पर एंगल क्या माने, यहाँ भी एंगल मान सकते हैं। अब बोलिए सर यहाँ भी तो एंगल मान सकते हैं, तो वहाँ पे एंगल नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या नहीं मानेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। तो मतलब यहीं पर एंगल मानेंगे या वहाँ पे एंगल मानेंगे, बस दो ही मेरे पास ऑप्शन बचे, या तो आप एंगल यहाँ मानिए या एंगल वहाँ मानिए। ठीक है, मतलब यहाँ मान सकते हैं या वहाँ, तो यहाँ माने हैं, वहाँ मानने से क्या दिक्कत होगा सर, वहाँ मानेंगे तो कोई दिक्कत है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जो ये साइन में जो कोस में जो है ना, ये बस साइन बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, लेकिन दोनों का रेंज सेम है तो मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, यही चीज सेम आएगा। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हम b मान लेंगे, यहाँ पर हम बीटा मान लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी नजर से देखिएगा तो cos बीटा, इसके नजर से देखिएगा तो cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माने a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और sin बीटा क्या हो जाएगा, sin बीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या उठाएंगे, जहाँ a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था ना, इसके जगह पर क्या डालेंगे, cos b डालेंगे। यहाँ से देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिख रहे हैं वहाँ से cos b, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे, sin b, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा। तो आप लोग ये जानते हैं फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला आप लोग तो जानते ही हैं। हाँ यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, साइन में a प्लस b का लिख देते हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये वाला चीज आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल टू साइन में थीटा प्लस b। ठीक है, और बाहर में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसका वैल्यू जैसे वहाँ पे sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 है, जैसे sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 जाता है, तो साइन में थीटा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ दोनों साइड अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन में थीटा प्लस बीटा तो है ही, और मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से इधर भी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का, और ये पूरा क्या है y बन गया, तो y यहाँ से हो जाएगा तो माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का रेंज सेम होने से क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा का रेंज चेंज नहीं हो रहा है, रेंज चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको एंगल में अंदर चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे cos थीटा -1 से 1 है, तो cos थीटा माइनस अल्फा भी -1 से 1 होगा, तो इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे भी sin थीटा का वैल्यू क्या है, -1 से 1 है, तो यहाँ पे थीटा प्लस बीटा जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेंज सेम ही रहेगा -1 से 1, और इधर मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, वापिस यही आ जाएगा। तो इसलिए आप वो एंगल मानिए या एंगल मानिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब sin थीटा को जब बात करेगा, जहाँ sin थीटा बनना होगा तो फिर ऊपर वाला एंगल मानना पड़ेगा, cos थीटा बनना होगा तो नीचे वाला मानना पड़ेगा, लेकिन अब आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला नहीं, सेम आंसर है। आपको याद बस ये रखना है, y जो होगा इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो रेंज होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम का अंडर रूट माइनस का, और माइनस से लेके कहाँ प्लस तक, ये चीज़ है। इसको कॉपी कीजिए, हम मिटा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ये टॉपिक इससे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है इस तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस कि इज इक्वल टू 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा इज इन ओनली पहला क्या दिया है, साइन में, साइन दूसरा क्या दिया है, कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस होता है, कोसाइन मतलब कॉस होता है। और क्या पूछा है, हेंस, हेंस क्या बोला है, फाइंड रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग दिया है। ये क्वेश्चन में क्या है, 7 इज इक्वल टू एक्सप्रेस के इज इक्वल टू 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा इन ओनली साइन में एक्सप्रेस कीजिए केवल, या कोसाइन में एक्सप्रेस कीजिए। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस होता है। कोसाइन का मतलब cos थीटा, सिर्फ cos थीटा मानिए, या cos में एंगल जो ये तो हेंस फाइंड द रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के का निकालना। तो क्या करेंगे, इसमें बोला है केवल साइन में एक्सप्रेस कीजिए, माने इधर जो साइन दिखा थे इधर cos दिखा थे। सबसे पहले हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करने का मतलब k इज इक्वल टू 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। तो यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले इसमें हम cos में लेके जाएंगे। इसमें cos में बोला है, cos में कोसाइन में क्या बोला है, cos में और sin में बताया। sin में एक्सप्रेस कीजिए, सबसे पहले एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, इसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 625 तो मतलब क्या हो जाएगा, 25। मतलब क्या निकला, 6 से 25 है, उसका रूट 25 हो गया। तो सबसे पहले हम 25 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, इधर और इधर क्या होगा, 25 हो जाएगा। एलसीएम लेके डायरेक्ट कर दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि एलसीएम लेके काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या निकलेगा, 7 cos थीटा। तो यहाँ पर फिर हम ट्रिंगल का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 7 और ये होगा 25। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम अल्फा लेते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन इतना, मतलब ये क्या निकलेगा, ये 24 निकलेगा। 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा यदि यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ से cos अल्फा देखिए 24 अपॉन कितना, sin अल्फा। sin अल्फा लिखेंगे ना, sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 25 मतलब हाइपोटेनस। cos अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा, 7 अपॉन 25। ये चीज अब हम इसके जगह पर भर देंगे, तो इसके जगह पर क्या भरेंगे, cos अल्फा और यहाँ से हो जाएगा cos थीटा प्लस इसके जगह पर भरेंगे sin अल्फा, इसके यहाँ पर भरेंगे sin थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 25। तो k इक्वल टू इतना का वैल्यू टोटल क्या बना था, cos में थीटा माइनस अल्फा बना था, आप लोग पीछे देखे थे, और इधर 25 मल्टीप्लाई हुआ था। अब आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू जैसे -1 से 1 हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं कि को साइन में निकालना है, माने यही cos में निकालना था, यही बनाना था। cos में थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 रेंज होता है। तो -1 से cos में जैसे डालेंगे थीटा माइनस अल्फा, तो ये भी -1 से 1 दे देगा, ये भी -1 से 1 देगा। अब जैसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी -25 हो जाएगा, और इधर cos में थीटा माइनस अल्फा और इधर 25 हो जाएगा, और इधर भी 25 होगा। मतलब ये पूरा क्या बना के, ये पूरा क्या बना के, और -25 से
इधर क्या बना 25 बना। मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक निकल गया के का -25 से 25। ये क्या है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोलिएगा के का मिनिमम वैल्यू है ये और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल गया इसका के का। अब वही पूछा है इसको के को रेंज बोलेंगे तो रेंज का क्या निकलेगा यहाँ से। रेंज क्या निकला रेंज ऑफ के कहाँ से कहाँ निकला -25 से 25 निकला। ठीक है अब चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन पाते हैं। क्या आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पाते हैं। पहले वाले को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो यही काम करेगा। यहाँ से क्या जो कॉस में लिया है हम इसको किससे ले जाएंगे साइन में ले जाएंगे। तो इसको हम यहाँ मानेंगे मानेंगे बीटा तो यहाँ मानेंगे मानेंगे बीटा तो क्या हो जाएगा कॉस बीटा क्या निकलेगा कॉस बीटा 24 डिवाइड बाई 25 और साइन बीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा 7/25। ठीक है 7/25 कॉस बीटा क्या निकलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ये चीज निकला। तो अब इसके जगह भर देंगे 7/25 क्या लिखेंगे साइन भी लिखेंगे यहाँ से साइन बीटा कॉस थीटा अब प्लस 24/24 क्या है ये 24/25 है तो कॉस बीटा लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉस बीटा और यहाँ से जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से फार्मूला यूज कर देंगे ये के बराबर ये फार्मूला यहाँ से यूज करेंगे। कौन फार्मूला यूज करेंगे साइन में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। साइन में a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस में कॉस में a इंटू साइन बी। यही वाला फार्मूला यूज कर देंगे वहाँ पे भर देंगे। कॉस में साइन में क्या हो जाएगा साइन में थीटा प्लस बीटा हो जाएगा और इधर तो 25 चल ही रहा है तो 25 रखेंगे। और साइन में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 तक होता है तो साइन में थीटा प्लस बीटा डालने से कोई दिक्कत होगा नहीं दिक्कत होगा। ये भी वहीं से वहीं तक -1 से 1 तक ही जाएगा क्योंकि अंदर एंगल में चेंज कर रहे हैं अंदर एंगल में चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से 25 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर तो 25 मल्टीप्लाई क्योंकि के लिखना है तो अंदर इतना बनाना पड़ेगा अंदर इतना बनाएंगे तो यहाँ तक बन गया 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन में थीटा प्लस बीटा और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इसको जगह पर क्या के लिख दीजिएगा और ये 25 से -25 तो यहाँ क्या हो जाएगा ये मिनिमम क्या निकला रेंज निकल गया ये रेंज निकल गया मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो किसमें एक्सप्रेस करके निकालें साइन यहाँ से साइन में एक्सप्रेस करके निकालें रेंज इसका मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे कॉस में एक्सप्रेस करके निकालें। ठीक है तो यहाँ तक आप लोग देखें किसे यहाँ तक बनाए नीचे वाला एंगल भी मान सकते हैं ऊपर वाला एंगल भी मान सकते हैं। तो नीचे वाला मानिएगा तो कॉस में आएगा ऊपर वाला मानिएगा तो साइन में बट आंसर सेम आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और क्वेश्चन दिखाते हैं इस प्रकार इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है चलिए हम इसको बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है फाइंड रेंज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या दिया है 8 sin x प्लस 15 cos x y। देखिए इसका क्या पूछा है रेंज पूछा है मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बस निकालना है इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का क्या होता है इसका कोएफिशिएंट क्या है 8 उसका स्क्वायर कर दीजिए इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या 15 इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का अंडर डाल दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए अंडर डालिएगा तो क्या होगा इसका स्क्वायर कीजिएगा ना। अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 ठीक है और 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289 कितना हुआ 17 हो गया अंडर से बाहर निकल गया 17 हो गया।
अब 17 इसका हो गया, हम निकाल दिए क्या 17 इसका, पूरे के क्या निकाले हैं 17, क्या निकाले हैं अंडर रूट निकाल दिए। तो इसका रेंज क्या होगा 8 sin x प्लस 15 cos x का रेंज आप लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ होता है, माइनस का इसका स्क्वायर, देखिए अंडर रूट में माइनस का इसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर से लेकर के प्लस का अंडर रूट में 8 का स्क्वायर माने इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट cos x क्या 15 उसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे 8 sin x प्लस 15 cos x और देखिए कहाँ से इसका स्क्वायर किए तो कहाँ आया वहाँ पे 17 आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 17 और यहाँ इसका क्या है 17, तो मतलब 8 sin x प्लस 15 cos x को इसको इसका क्या हो जाएगा, इसको हम y ना माने, इसको y माने तो y भी लिख सकते हैं, ये चीज़ तो नहीं लिखेंगे y लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे y और y का रेंज कहाँ से है माइनस का 17 से लेकर के 17 के बीच आया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिनिमम और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y रेंज हो जाएगा, y क्या रेंज हो जाएगा। एक इसमें से इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे प्लस या माइनस दे देगा तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस दे देगा प्लस 5 दे दे तो क्या करेंगे, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमको y बनाना है, इसमें 5 जोड़ेंगे तब ना y बनेगा, 5 इसमें जोड़ेंगे तब जाके y बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 17 और इधर क्या करेंगे 8 sin x प्लस 15 cos x है और यहाँ पे क्या है 17 है, ठीक है, यहाँ पे क्या 17 है, लेकिन अभी ये y नहीं है, अभी y नहीं है क्योंकि इतना का वैल्यू माइनस 17 से 17 आया प्लस 5 कर रहा है, तो मतलब बाहर इसमें 5 करेंगे तब ना y बनाएंगे, बाहर इसमें इसी में 5 जोड़ेंगे, इसी में 5 जोड़ेंगे तब ना y बनेगा, क्योंकि ये पूरा y है, तो इतना का वैल्यू कितना निकाला है माइनस 17 से 17 तक निकाला है, ठीक है। तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे तब y बनेगा, तो चलिए यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 5 जोड़ने से देखिए क्या क्या होगा, इधर भी 5 जुटेगा और इधर भी 5 जुटेगा, इधर भी 5 जुटेगा, ठीक है, इधर भी 5 जुटेगा और इधर भी 5 जुटेगा, मतलब माइनस 17 थोड़ा पीछे कर लिख देते हैं 5, तो 17 से 5 कितना होगा 12 और इधर हो जाएगा 8 sin x प्लस 15 cos x प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा 22 हो गया, ठीक है, 17 5 22। अब देखिए क्या होगा, ये पूरा क्या बना तो y बना, तो इसके जगह हम पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं y, तो y का रेंज जब कहाँ से कहाँ निकला माइनस 12 से निकला 22 तक, ये होगा। इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है माइनस 12, मैक्सिमम क्या है 22 हो गया, ठीक है। जिस दिन मिनिमम मैक्सिमम पूछे बता दीजिएगा, y क्या रेंज है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है माइनस 12 से 22 तक, ये हो गया। इसमें माइनस 5 कर देगा तब क्या कुछ भी हो सकता है कि ये माइनस 5 3 4 2 कुछ भी माइनस करेगा, तो यहाँ माइनस लीजिएगा, यहाँ माइनस करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा, एक और दिखा देते हैं यहाँ पे माइनस करके, जिस दिन यहाँ पर हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं y इक्वल टू ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है इस तरह का हम दिखा रहे हैं, 4 sin x प्लस 3 cos x, देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस का 3 है, तो इतना का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 4 sin x प्लस 3 cos x हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें अंडर रूट में माइनस का 4 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 4 है तो उसका स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसका स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे अंडर रूट में इसी का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लेकिन इधर माइनस लगाए तो उधर प्लस का, इधर जो माइनस का होगा वही प्लस का बीच, अब इसमें बाउंड्री लगा देंगे इंटरवल में बीच में चलेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मिलेगा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ हो जाएगा 4 sin x प्लस 3 cos x और यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट में 16 प्लस 9, तो यहाँ से हो जाएगा 4 sin x प्लस 3 cos x और ये हो जाएगा 5 और इधर भी हो जाएगा -5, ठीक है। और ये कभी अभी y नहीं बना है, इसमें क्या 3 घटाएंगे तो माइनस कर देते हैं, 4 sin x प्लस 3 cos x -3
और इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इधर -5 है तो इधर भी 3 घटेगा, इधर 5 है तो इधर भी 3 घटेगा। ये पूरा क्या हुआ y हो गया। इससे पूरा क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, y लिख देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, -5 में से -3 करेगा तो क्या होगा 8 होगा, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस निकल गया। ये क्या हुआ मिनिमम, और ये क्या हुआ मैक्सिमम, और ये क्या हुआ रेंज। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं पूरा चीज को। अब एक इसमें और दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको दिखा रहे हैं। इसमें कुछ और अलग तरीके से आता है क्वेश्चन। इधर देखिए, इसमें जो एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। इसमें है y = 3 + 2 sin x, फाइंड रेंज। फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। इसमें 3 + 2 sin x आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो इसका वही वाला चीज करेंगे जो चीज यहाँ होता है। क्या होता है, sin x का क्या होगा, -1 से 1 तक होता है। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई करके हमको y बनाना है। तो मतलब इतना अंदर क्रिएट करना पड़ेगा तभी y लिख सकते हैं। इतना अंदर बनाएंगे तभी y लिखेंगे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin x मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई होगा। इधर भी -1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये इतना बन गया। +3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 3 जोड़ेंगे अंदर वाला में तो क्या हो जाएगा, इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा और इधर भी -2 + 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 + 2 sin x, और यहाँ से हो जाएगा 5। इतना हो गया। अब देख रहे हैं कि ये क्या y बन चुका है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, y लिख देंगे 1 से कहाँ तक हो जाएगा 5 तक। तो ये रेंज हो गया। ये हो गया मिनिमम, और ये हो गया मैक्सिमम, और ये हो गया रेंज। y को ही रेंज बोलते हैं। तो रेंज का मिनिमम सिलेक्शन करना है, इसे सॉल्व करना है। ये दो और क्वेश्चन है उसको भी दिखा रहा है। इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, 3 y = 1 - 3 cos x दिया है। 1 - 3 cos x है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ साइन का वैल्यू -1 समान ये याद होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। तो वहाँ cos x का वैल्यू लगाएंगे। cos x का क्या लिखेंगे, cos x का लिखेंगे -1 से 1 तक क्या होता है, cos x का रेंज होता है। ये चीज पता होना चाहिए। अभी अंदर वाला बनाएंगे ये चीज, ठीक है। अंदर जो है ये चीज अंदर बनाएंगे तभी y लिख सकते हैं। y का वैल्यू ही मैंने कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग बात हो गया। -3 से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, इंटरवल का डायरेक्ट इंटरवल चेंज हो जाता है। इंटरवल चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस करेंगे तो इंटरवल चेंज होगा। मैंने इसको देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम घुमा देंगे इसे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस लगने से क्या होगा, इसको सबसे पहले यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ये इंटरवल चेंज देखिए, ये चीज़ नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको ये लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ भी नहीं लिखे हैं। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 3 बन गया। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो गया। लेकिन जो ऐसे था ना, जो ऐसे था, इसको हम घुमा देंगे, इसको हम घुमा देंगे। मतलब समझ रहे हैं क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा, -3 से -3 cos x, जैसे माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें, और ये हो जाएगा क्या -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या होगा, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये चीज घूम जाएगा, ये चीज इससे घूम जाएगा। समझ रहे हैं, अरे इसमें ये चीज नहीं लिख रहे हैं, ये चीज तो हम, चलिए बस आप लोग समझिए ये चीज की क्या किए हैं। यहाँ पर हम 1 लिखे हैं, यहाँ पर हम -1 लिखे हैं, और यहाँ पर हम क्या किए हैं 3 बस केवल लिखे हैं।
यहाँ पर हम 3 लिखे हैं, 3 से केवल पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3 आएगा और ये इंटरवल चेंज हो जाएगा। इसको इससे पकड़ के ना चाह रही है तो -3 और से 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। माइनस मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन हम लिखे हैं ऐसे, लेकिन इसको नचा के लिखे हैं क्योंकि उधर माइनस जो है उसको पर लिखे हैं और इधर माइनस मल्टीप्लाई करते प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, डायरेक्ट 3 से ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट 3 से नहीं। देखिए यहाँ पर cos x का वैल्यू -1 से 1 तक है, तो जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली -3, तो देखिए हम -3 से 3 तक जाएंगे, लेकिन नचा दिया उसको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा इंटरवल का। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप फिर y बनने के लिए 1 जोड़ेंगे तो 1 - 3 cos x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 1, और इधर क्या लिखेंगे -3 + 1, तो -3 करने से 2, और इधर क्या हो जाएगा 1 - 3 cos x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4। इसके जगह पर क्या लिखेंगे y, क्योंकि y बन चुका है, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -2 से, और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मिनिमम, और ये हो जाएगा मैक्सिमम, और ये हो जाएगा रेंज। ये क्या होता है, y क्या होता है, रेंज होता है। तो आपको बता दें कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी में तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं, डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाएगा, आपका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इसमें एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, y = 5 + 2 cos स्क्वायर x। अब इसका क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड रेंज। इसका मैक्सिमम वैल्यू था cos x का, cos mod x का आप लोग जान लीजिए 0 से 1 तक होता है, ठीक है, और cos स्क्वायर x का भी 0 से 1 तक होता है, ठीक है, 0 से 1 तक होता है इसका रेंज। तो अब 2 मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड मल्टीप्लाई, इधर 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इधर 2 cos स्क्वायर x कर सकते हैं, वही काम करेंगे, वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाहर करने से क्या आ जाएगा, बाहर जो है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 जोड़ रहे हैं तो इधर भी 5 जोड़ेंगे, और इधर क्या करेंगे 5 + 2 cos स्क्वायर x × 2 + 5। अब ये y बन गया तो y लिख देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे 5, और इधर क्या करेंगे 7। तो ये क्या हुआ मिनिमम, और ये क्या हुआ मैक्सिमम, और ये क्या हुआ रेंज हुआ। y का वैल्यू नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कहाँ चल जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता है, इसमें हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको मिटा के तब लिखे। क्वेश्चन दिया है 10 cos स्क्वायर x - 6 sin x × cos x प्लस का 2 sin स्क्वायर x। और इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को तो दूर दूर तक उस तरह का नहीं दिख रहा था कुछ, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फार्मूला, यहाँ पर लगाएंगे cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1 वाला। तो इसको क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x को यहीं पर रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 + cos 2x / 2 हो जाएगा, या फिर 2 नहीं डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 cos स्क्वायर x - 6 × sin x × cos x लिख देंगे, प्लस का ये 2, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं, cos 2x = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो इससे हो जाएगा 1 - cos 2x = 2 sin स्क्वायर x होता है। तो ये चीज़ लिखेंगे इसके जगह पर 1 - cos 2x। तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर तो ये चीज़ें लिखेंगे 1 + cos में 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं 10 को क्या लिख दे रहे हैं 5 × 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखें, और यहाँ पे रख देंगे 5 + 5 cos 2x माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं
इसको 6 को हम लिख देना 3 इंटू 2 लिख देना, ठीक है। 3 इंटू 2 तो 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा sin 2x, तो 3 इंटू sin 2x प्लस का 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x में से ये cos 2x जाएगा कितना हो जाएगा 4 cos 2x और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 sin 2x और प्लस 5x 6 हो जाएगा। देखिए ये चीज बन गया। अब y इक्वल टू देखिए यहाँ तो अब x नहीं बना है लेकिन एंगल सेम हो गया। एंगल सेम होने से देखिए यहाँ एंगल सेम रहेगा तभी वो काम कर सकते हैं। जो बता रहे हैं कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, एंगल डिफरेंट होगा तो फिर एंगल सेम बनाना पड़ेगा। तो एंगल सेम नहीं है तो देखिए सेम नहीं था, अलग अलग था, इस तरह से करके अलग कुछ मैं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकलेगा इस पर। इसमें क्या फाइंड करना था, फाइंड रेंज निकालना। अब देखिए क्या करें, इसको उल्टो बना लिए तब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 4 cos 2x माइनस का 3 sin 2x और यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा रूट में इधर माइनस का लगेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x और यहाँ से क्या निकलेगा, इसका वैल्यू तो हो जाएगा माइनस का 5 और इसका निकलेगा, ठीक है। यहाँ जो माइनस का होता है वही भी प्लस का हो जाता है, ठीक है। इसका और इसमें माइनस का क्या 6 है पूरा तो प्लस 6 कर देते हैं, इधर भी प्लस 6 होगा इधर भी प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 1 से 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 6 और ये कहाँ तक जाएगा 11 तक जाएगा, ठीक है 11 तक। अब ये क्या बना टोटल y बन गया, तो y का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक गया 11, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, ये आपका 1 मिनिमम 11 मैक्सिमम, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यही इस तरह से आता है अपने मतलब एग्जाम्स में और खास तौर से कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए इस सब से क्वेश्चन देता है। इस सब में हमको क्या करना रहता है, ये फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस फॉर्मेट में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस फॉर्मेट में होगा तो अभी ये फॉर्मूला लगेगा जो बता रहे हैं, जिस तरह से हम इसका बता रहे हैं रेंज कि जो फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे लाए हैं। देखिए थीटा यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो गया, दोनों जगह एंगल सेम हो गया। एंगल सेम रहेगा तब ये काम कर सकते हैं। बाहर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पक्का निकाल लीजिएगा और बाहर जो बचेगा, बाहर जो निकला हुआ है जो रेंज आ जाएगा उसमें प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सब है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये खास तौर से आपका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में आपका एंगल का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आता है इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय।